अगर आपको अपनी माँ को आज़ाद कराने के लिए अपनी ज़िंदगी देनी पड़े, क्या आप देंगे? अगर आपको दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर को चैलेंज करना पड़े, क्या आप खड़े हो पाएंगे? आप सभी का जवाब है हाँ, लेकिन हकीकत में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। एक इंसान था जिसने सिर्फ सपना नहीं देखा, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। ये कहानी सुभाष चंद्र बोस की है, जिसे आज दुनिया नेताजी के नाम से जानती है। 22 जनवरी 1897 कटक, उड़ीसा, एक वेल एजुकेटेड बंगाली फैमिली में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही सुभाष अलग थे। डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी पहचान थी। उन्होंने कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक दिन वहां के ब्रिटिश प्रोफेसर ने इंडियंस को इंसल्ट की। सुभाष ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उन्होंने इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम दिया। उस दौर में ICS क्लियर करना मतलब पावर, पैसा और प्रेस्टीज। लेकिन सुभाष ने ब्रिटिश सरकार की नौकरी ठुकरा दी। उन्होंने कहा, मैं उनकी हुकूमत में काम नहीं कर सकता जो मेरे देश को गुलाम बनाए हुए हैं। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जुड़े, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। जब महात्मा गांधी अहिंसा और शांति की बात कर रहे थे, सुभाष का मानना था ब्रिटिश को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल से भी जवाब दिया जा सकता है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ती गई और आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने घर में नजरबंद कर दिया। लेकिन 16 जनवरी 1941 की रात वो भेष बदलकर घर से निकल गए, एक पठान के रूप में, पुलिस को चकमा देते हुए। इंडिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से जर्मनी, 1943 सिंगापुर। यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने संभाला कमांड इंडियन नेशनल आर्मी का। उन्हें नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हजारों लोग INA में शामिल हुए। रानी झांसी रेजिमेंट में महिलाओं ने भी हथियार उठाए। नेताजी ने आजाद हिंद गवर्नमेंट भी बनाई और अंडमान निकोबार को ब्रिटिश सरकार से आजाद किया। INA ने बर्मा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक मार्च किया, लेकिन रिसोर्सेस कम थे। ब्रिटिश आर्मी ने काउंटर अटैक किया। INA के सोल्जर्स पकड़े गए और उनका कोर्ट मार्शल हुआ। लेकिन एक बात पक्की थी, ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार इंडियन आर्मी ने सीधा सीधा चैलेंज दिया था। 18 अगस्त 1945 कहा गया प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। लेकिन आज भी ये सवाल जिंदा है, क्या नेताजी सच में शहीद हो गए या वो कहीं और जीते रहे? नेताजी ने हमें एक सबक दिया, देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होती, देशभक्ति सेक्रीफाइस मांगती है। उन्होंने कैरियर छोड़ा, फैमिली छोड़ी, अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आज हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम उनकी सोच को जिंदा रखे हुए हैं? हम अपने देश के लिए ईमानदारी से काम करते हैं? क्या हम करप्शन और गलत चीजों के खिलाफ खड़े होते हैं? नेताजी सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है, एक हिम्मत है, एक आग है। सवाल ये है, क्या वो आग आज भी हमारे अंदर जल रही है?